आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक विषय है जो कि हमने MGSUBA पार्ट 3 की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी कि हम पढ़ते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। ठीक है, प्लेटो ने अपने न्याय के बारे में कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को बताने से पूर्व जितनी भी न्याय से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं प्रस्तुत थी, उसमें से उन अवधारणाओं के बारे में इसने नकारात्मक पक्ष बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्लेटो के न्याय सिद्धांत का नकारात्मक पक्ष। हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत का नकारात्मक पक्ष। न्याय का इसमें फर्स्ट आता है न्याय का परंपरागत सिद्धांत। इसके अंतर्गत दो विचारक हैं, एक तो सिफालिश और एक है पॉलीमार्क्स। अब सिफालिश ने इसके अंतर्गत बताने का प्रयास किया है कि न्याय का परंपरागत सिद्धांत क्या होता है कि सत्य बोलो और दूसरों को ऋण चुका देना है। लेकिन यदि हम सत्य बोलेंगे हर बात पे और ऋण चुका देंगे तो क्या ये न्याय है? एक प्रकार से ये मत सिफारिश का है कि सदैव सत्य बोलो और ऋण चुका दो। ठीक है, अब दूसरा हमारा है पॉलीमार्क्स। पॉलीमार्क्स की अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना। मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपने प्रति क्या उचित व्यवहार चाहता है, हम उसके प्रति वो उचित व्यवहार उसको देना कि उसके साथ अव्यवहार करें। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत कर दी न्याय। अब हमें बताना है कि प्लेटो ने इन दोनों विचारकों की अवधारणा के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचना कैसे की है। अब प्लेटो ने बताने का प्रयास किया है कि जैसे सिफालिश महोदय ने बताया है कि सत्य बोलो और दूसरों के ऋण को चुका देना न्याय है। मतलब यदि आप सत्य बोलेंगे ऋण चुका देंगे तो वो एक प्रकार से न्याय है। परंतु प्लेटो ने इस चीज का खंडन किया है। प्लेटो ने क्या कहा है, यदि हम हमेशा सत्य बोलेंगे और दूसरों को ऋण चुका देंगे तो क्या ये न्याय को सिद्ध करेगा? जैसे यदि हम शत्रु को सैनिक रहस्य की जानकारी दे देंगे, यदि हम शत्रु को रहस्य की जानकारी दे देंगे और किसी पागल को उसके अस्त्र शस्त्र लौटा देंगे, पागल को अस्त्र शस्त्र लौटाने से और शत्रु को सैनिक योजनाएं बता देने से, ये तो सिफारिश महोदय की बात। यदि हम सत्य बोल देंगे, शत्रु को हमारी योजनाओं के बारे में बता देंगे और किसी पागल व्यक्ति को यदि उसके अस्त्र शस्त्र लौटा देंगे तो क्या ये न्याय का सिद्धांत होगा? हाँ, भले ही ये उसके लिए न्याय का सिद्धांत होगा, परंतु ये और पूरे समाज, पूरे देश, उस राज्य, उस प्रदेश के लिए चीज हानिकारक होगी। जैसे हम यदि शत्रु को हमारी योजनाएं बता देंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है, पागल को अस्त्र शस्त्र लौटा देंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो सिफारिश की इस अवधारणा का प्लेटो ने खंडन किया कि नहीं भाई, ये जो अवधारणा है न्याय के सिद्धांत से रिलेटेड सही नहीं है। सेम वही फिर पॉलीमार्क्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना। अब प्लेटो ने इस चीज का खंडन करते हुए बताया है कि हम अपने मित्र के प्रति भलाई करेंगे और शत्रु के प्रति बुराई करेंगे। तो यदि ये चीज सही है तो ये चीज औरों के लिए सही नहीं है, बस हमारे मित्र के लिए हो, हमारे शत्रु के लिए वो चीज गलत है। तो ये भी, इस चीज का भी उन्होंने खंडन किया है। अब न्याय का सिद्धांत आया, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। इसके अंतर्गत थ्रेसिमेकस है एक महोदय जो सोफिस्ट वर्ग से बिलोंग करते हैं। थ्रेसिमेकस है जो कि सोफिस्ट वर्ग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बताया है कि न्याय क्या है, कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अर्थात जो व्यक्ति शक्तिशाली है, यदि शक्तिशाली व्यक्ति है, हम उसके हित के लिए कार्य करने लगेंगे तो क्या ये हमारे लिए न्याय संबंधी है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको प्लेटो ने इस चीज का खंडन करते हुए कहा है कि जो शासक है उसका कार्य है कि हम जनता के लिए कार्य करें, न कि खुद के लिए। तो हम किसी भी शासक को शासन कब देते हैं? उसकी हमारी भलाई करने के लिए, ऐसे नहीं देते कि वो अपनी शक्तियों का हित साधन कर ले। फिर ये चीज भी प्लेटो ने इस चीज का भी खंडन किया कि ये न्याय संबंधी सिद्धांत भी जो क्या है, गलत है। अब तीसरा नकारात्मक न्याय का सिद्धांत जो है, न्याय का कार्य कारण सिद्धांत। न्याय का कार्य कारण सिद्धांत। अब इस धारणा को सपोर्ट ग्लोकन ने किया है। अब ग्लोकन की धारणा के अनुसार न्याय भय का शिशु है। अर्थात ग्लोकन ने बताने का प्रयास किया है कि कुछ समय पहले, यानी प्राकृतिक अवस्था में, जब निर्बलों की आवश्यकता पड़ी कि हमें हमारे हित साधन के लिए ऐसी एक न्याय व्यवस्था की जरूरत है, तो उन्होंने इस जरूरत को महसूस किया। ठीक है, अब ग्लोकन का मत है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्य ने अपने दुखों से निपटारा पाने के लिए एक समझौता किया। अर्थात उन्होंने अपने जितने भी दुख थे उन सबको निपटाने के लिए एक समझौता कर लिया कि जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ। ठीक है, और कानूनों के पीछे दंड की शक्ति है। अब उसने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून का तब फॉलो करेगा जब उस चीज के प्रति उसको भय होगा। जैसे यदि आज हम हमारे समाज में देखें तो यदि हमें पुलिस फोर्स इत्यादि का भय नहीं हो तो हम कुछ भी कर लेते हैं कहीं भी जाके। ठीक है, तो ये सब गलत है। तो इसी चीज को सपोर्ट करते हुए ग्लोकन महोदय ने प्रस्तुत किया है कि यदि न्याय तभी होगा जब भय होगा, अर्थात न्याय भय का शिशु है। अब इस चीज का भी खंडन प्लेटो महोदय ने किया है। उन्होंने तो जितनी भी न्याय की अवधारणाएं थी उन सबका जो है खंडन किया है प्लेटो ने। अब उनके अनुसार क्या था, प्लेटो ने कहा कि न्याय का पालन भय या
शक्ति के कारण नहीं होता, बल्कि इसका मतलब न्याय का पालन करना आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है। इस लाइन से तात्पर्य है कि प्लेटो ने बताने का प्रयास किया है कि हम किसी भी न्याय को तब फॉलो नहीं करते हैं कि हमें इस चीज़ का डर है। हम उस न्याय को फॉलो करने की जो हमारी अंतरात्मा की हमारा ये स्वाभाविक गुण है, हमें पता है कि ये चीज़ अनुचित है या फिर सही है, हम उसी आधार पे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, न कि भय से डरकर। यदि किसी व्यक्ति को हम भय के अनुरूप यदि हम कोई न्याय फॉलो करवाते हैं तो वो कुछ समय तक उस न्याय को फॉलो करता है, कुछ समय पश्चात जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो ये गुण जो है व्यक्ति के अंतरात्मा से आता है। तो ठीक है, आज मैंने आप सभी को न्याय के सिद्धांत के एक पक्ष बताने का प्रयास किया है। मैंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का नकारात्मक पक्ष बताया है। अब आपको यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सकारात्मक पक्ष देखना है तो मेरी आने वाली नई वीडियो को आपको देखना होगा, जो कि कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी, आपके पेपर से पहले ही आपके सामने होगी। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।